अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो अपडेट कर रहा हूँ मैं कॉलोनी की। ये कॉलोनी दोस्तों से आपसे शेयर किया था कि इस कॉलोनी को मुझे एंड करना है, ख़त्म करना है। तो इस कॉलोनी को एंड तो करना है, लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें सारे पेयर्स ने जो हैं 6 से 8 पेयर हैं और सब ने अंडे दे दिए हैं। इसमें एक पेयर नया था पट्ठों का, वो बड़ा हुआ, उसने भी अंडे दे दिए। तो अब क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट इस चीज़ से करना पड़ेगा कि बच्चे सिर्फ निकल जाएँ, बड़े होने का नहीं, सिर्फ अंडों से बच्चे बाहर आ जाएँ और उनको हम बैलेंस कर देंगे जो हमारे पास सिंगल केज में है। और जितने ही बच्चे निकलेंगे, हम अंडों को बैलेंस इसलिए नहीं कर रहे कि ज़्यादा अंडे मादी के नीचे होंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अंडे ख़राब होने के। तो जैसे ही बच्चे निकलेंगे 5-5 दिन जैसे अंडों के निकलेगा, सारे कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे, उनको हम शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि हमेशा ये होता है कि अगर 8 अंडे हैं तो उसमें से 3 अंडे 2 अंडे ख़राब होते हैं। तो हम अगर सारे अंडे शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि किसी मादी के नीचे 5 अंडे, किसी के 8 और किसी के 10 ऐसे हो जाएंगे, तो मसला हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे, चांसेस रेशो बढ़ जाएगा। तो हम कम अंडे जो हैं, बच्चे जो जितने भी अंडे ख़राब होंगे वो तो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ हम बच्चे शिफ्ट कर देंगे। तो अभी मैं आप दोस्तों से थोड़ा शेयर करता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम इस मादी ने आई थिंक ये मादी ब्रीड के लिए आ गई। इसको हम अलग कर देते हैं, अभी अलग कर देते हैं। ये मादी और पट्ठे था, ये बड़ा हो गई, जिसको हम अलग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मादी ने पहला अंडा दिया है। ऐसे जो अंडे होंगे, ऐसे जो होंगे, उनको हम हटा देंगे। जिसने मादी ने अंडा पहला दिया है, इस पेयर को हम हटा देंगे। फर्स्ट इसका अंडा है, इसको हम हटा देंगे। और इस तरफ ज़्यादा हैं, वो हम आप दोस्तों से शेयर करते हैं। 8 पेयर हैं टोटल, इसमें से 2 ये हो गए और ये मादी जिसके अब इसके तो दिन ज़्यादा हो गए, इसको हम नहीं हटा सकते, ठीक है। इसके नीचे 5 अंडे हैं, 6 अंडे हैं, इसको भी नहीं हटाएंगे हम। और इस मादी के नीचे भी 5 अंडे हैं, इसको भी नहीं हटाएंगे। और सबके नीचे इसी तरह से अंडे आ गए। इस मादी के नीचे भी 3 अंडे आ गए और तीनों जो है वो फर्टाइल होना शुरू हो गए। इस मादी के ये पूरा पेयर अंदर 2 मादियाँ बैठी हुई हैं, इसको देखना पड़ेगा क्या सीन है। अगर इसके साथ कोई नर नहीं लगा होगा तो उसको हटा देंगे, दोनों मादियों को हटा देंगे। लास्ट टाइम भी इसमें बच्चे निकले थे, ऐसा होता है कि 2 मादियाँ एक कुलिया में चले जाती हैं और दोनों मादियाँ एक साथ एक मेल के साथ सेट होती हैं और दोनों अंडे दे रही होती हैं। और अक्सर ये होता है कि बच्चे निकलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ दोनों फीमेल होंगी तो बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर मेल इनके साथ नहीं लगा होगा तो दोनों का, अगर फीमेल होंगी तो अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। हम इसको चेक कर लेंगे एक फर्टाइल है या नहीं है। तो ये इसका सीन देखते हैं क्या है, इसको हम हटाते हैं। फिर उसके अलावा इस मादी के बच्चे बाहर आ गए थे, इसने दोबारा अंडे, इसने भी तकरीबन 5 अंडे दे दिए, इसको भी हम अब हटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये पेयर, इसने भी एक अंडा दिया है, इस पेयर को हम हटा देते हैं। ओके, इसने भी एक अंडा दिया है, ठीक है, 2 हैं, इसको हम हटा देंगे। 2 अंडों का हम रिस्क ले लेंगे, 2 अंडे हम कहीं भी बैलेंसिंग कर देंगे जिस पेयर ने नए अंडे देना शुरू किए होंगे। तो अच्छा, अभी क्या करना है, कॉलोनी जो दूसरे के पास हैं। अच्छा, कॉलोनी बुरी चीज़ नहीं है, कॉलोनी बेहतर है, अच्छी भी नहीं है। बस ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है, आपके पास हेल्दी बर्ड्स रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कम टाइम में जो है वो ज़्यादा बर्ड्स रख सकते हैं कॉलोनी के अंदर, ये है। तो अभी जो है हम कॉलोनी ख़त्म करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कॉलोनी के लिए इस वक्त क्या करना है, आपने लाजमी जो है स्प्राउटिंग और डेली बेस पे जो है वो सॉफ्ट फूड आपने डालना है। सॉफ्ट फूड के अंदर जितनी भी सॉफ्ट वेजिटेबलें होती हैं, लौकी, टिंडा और गाजर है, बंद गोभी चॉप करके, फाइन चॉप करके आप लाजमी इस्तेमाल करें। बॉयल राइस जो है वो ठंडे करके, जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जिससे आपके हाथ में जल रहे हों, उस कंडीशन में जो है आपने लाजमी डालना है। क्योंकि बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं, तकरीबन सबकी ब्रीडिंग ऑन हो गई है। तो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा डालें, बेहतर है। पालक आप डालना शुरू कर दें, हफ्ते में 2 दफ़ा पालक डालें, हफ्ते में 2 दिन जो है वो एक राइस सिर्फ एक, अभी ना डालें, अंडे ना डालें, मैं नहीं डालता, अभी ना डालें, सिर्फ राइस डालें, उबले हुए बॉयल राइस, उबले हुए चावल कम क्वांटिटी में डालें। अगर आपके पास नहीं खाते, कम डालें, बाजरे से हटा के डालें, लेकिन एक पोट के अंदर डालें। लोग क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं ज़मीन के ऊपर, तो पूरा सेटअप हमारा ख़राब हो होता है, कॉलोनी या सिंगल के जो ख़राब होता है। तो ये कोशिश करें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि अब और ज़्यादा बाजरा महंगा हो रहा है, तो बॉयल राइस का इस्तेमाल थोड़ा आप ज़्यादा करें। और बॉयल राइस ज़रूरी नहीं कि आप महंगे वाले लें, बहुत कम प्राइस वाले, जैसे टोटा चावल होते हैं 40 रुपये केजी मिल जाते हैं आराम से, वो आप ले लें। वो आप बॉयल करें, उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। अच्छा, उनको बॉयल ऐसा करें, हाफ डन से मुराद बिल्कुल उसका वो ना बन जाए, जैसे खिचड़ी बन जाती है ना, वो ना करें। थोड़े अलग अलग चावल हों, बॉयल करें, 5 मिनट बॉयल करें और पानी सारा फेंक दें और एकदम से ठंडे पानी में डालें। ठंडे से मुराद जो नल का आपका पानी होता है उसमें डाल दें, तो चावल आपके अकड़ जाएंगे। जो अकड़े हुए चावल होते हैं वो बहुत बेहतर रहते हैं, उनके लिए हार्ड रहते हैं। उसकी लाइफ मतलब कि आप पिंजरे में डालते हैं तो 6 से 7 घंटे जो है वो ख़राब नहीं होते। अगर आप खिचड़ी टाइप के होते हैं जो बिल्कुल नरम से हो जाते हैं, अगर आप वो डालते हैं तो बर्ड्स के पैर पे चिपकते हैं, वो बर्ड्स ख़राब करते हैं। तो कोशिश करें कि हर चीज़ को आप मैनेज करें कि आपको बाद में मसले ना हो,
ठीक है, उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आ गई। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके सवालात हों आप सवालात कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप सवालात ना करें, जो मेरी लास्ट वीडियो होती है उसमें आप कमेंट्स करेंगे। जो भी आप कमेंट्स करें तो वो मुझे मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उसमें आसानी होती है मैं आप दोस्तों के जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।